स्टूडेंट्स, जो हमारा रिमेनिंग लेवल्स रह गए थे अब हम वो स्टडी करेंगे। 6 हमारा लेवल था इंडिविजुअल लेवल। हमने पढ़ा ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म द इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। यानी जो डिफरेंट ऑर्गन होंगे या ऑर्गन सिस्टम होंगे उनकी अरेंजमेंट, ठीक है, वो क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल, यानी एक इंसान, एक ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, एक जानदार बना देगा। इन ऑर्गेनिजम्स द फंक्शन एंड प्रोसेसेस एंड एक्टिविटी ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। यानी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जो ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे, इनकी एक्टिविटीज़ जो होंगी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी, कोऑर्डिनेटेड होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, व्हेन अ मैन इज एंगेज्ड इन कंटिन्यू एंड हार्ड एक्सरसाइज, ठीक है, जब एक आदमी किसी हार्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक इंसान है या हम ही देख लें, हम भागते हैं तो इस दौरान होता क्या है, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, उसके साथ साथ हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी। जब हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो हमें मोर ऑक्सीजन चाहिए और मसल्स को वर्कआउट करने के लिए मोर फूड चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। वो यही यहाँ पे बता रहा है, नॉट ओनली मसल्स वर्क। जब एक मैन किसी हार्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होगा, नॉट ओनली हिज मसल्स वर्किंग बट आल्सो देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिर्फ उसके मसल्स ही इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, ठीक है, और उसके साथ साथ इसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इनका रेट इंक्रीज़ होगा। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन का जो स्पीड है, रेट है, वो जो बढ़ेगा, हार्ट बीट का भी, सप्लाई मोर ऑक्सीजन, जो कि मोर ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, और फूड टू द मसल्स विच दे नीड फॉर द कंटिन्यू वर्क, ठीक है। मज़ीद काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोर ऑक्सीजन एंड फूड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। अब यहाँ पे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या बताते हैं, पॉपुलेशन होती क्या है। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडी द पॉपुलेशन लेवल where there is study interaction among the members of the same species living in the same habitat। यानी उसने क्या कहा है, स्टडी करना, इंट्रैक्शन यानी कनेक्शन, एक दूसरे की तरफ तवज्जो या इनके दरमियान का ताल्लुक, मेंबर्स अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान जो कनेक्शन होगा, उनका इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के साथ। हम क्या करेंगे, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, यानी एक ही जगह पर रहते हुए डिफरेंट सेम मेंबर, यानी सेम स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स का आपस में इंटरेक्शन होना एक ही जगह पे, उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। यहाँ पे डेफिनेशन बता दी है उन्होंने बेटा, ये है, अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशी, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ के, लोकेटेड एट द सेम प्लेस, यानी एक ही जगह पर वो पाए जाएं, एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। मोस्टली पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस आता होता है पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises 173.5 मिलियन इंडिविजुअल, ठीक है। 2010 में कितने मिलियन इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते थे पाकिस्तान में, 173.5 मिलियन, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पता किया कि 2010 में कितने इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते थे पाकिस्तान में, तो वो ये बता दिया उन्होंने। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, अब आपको पता होना चाहिए स्पीशी क्या होती है। स्पीशी भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन, और हैबिटेट भी आ जाता है। तो स्पीशी क्या है, अ स्पीशी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल, जो इतने काबिल हो सकें कि वो इंटरब्रीड कर सकें, इंटीमेट कर सकें, ब्रीड कर सकें, और क्या करें, वो प्रोड्यूस, इतने काबिल हों कि वो इंटरब्रीडिंग करने के बाद ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करें, जो कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ा सकें,
ये होती है स्पीशी। हमारे पास आ जाता है हैबिटेट। हैबिटेट अब क्या है? हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनिजम्स लिव। हैबिटेट वो जगह है, वो एरिया है एनवायरनमेंट का जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लिव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज असम्बलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन विद वन एंड अदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या था? पॉपुलेशन में सेम स्पीशी के मेंबर्स में इंट्रैक्शन थी। यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान इंट्रैक्शन होगी, तो वो कम्युनिटी बनाएंगे। असेंबली ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हमें पता था द इंट्रैक्शन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी। अब यहाँ पे होगा डिफरेंट पॉपुलेशन के दरमियान इंट्रैक्शन होगी विद वन एंड अदर इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो क्या बनाएगा? कम्युनिटी लेवल। द फॉरेस्ट में भी कंसीडर एज अ कम्युनिटी, फॉरेस्ट को हम कम्युनिटी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स द डिफरेंट प्लांट्स, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स पाए जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, फंजाई होंगे और एनिमल स्पीशीज़ होंगी। और एनिमल्स की स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। अब कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कम्युनिटी हम क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें डिफरेंट स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इन विच द वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड द अदर डिक्रीज, ठीक है। इसमें होगा क्या कि एक पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो दूसरी उसमें डिक्रीज होगी। सम पॉपुलेशन आर कम्प्लेक्स, कुछ पॉपुलेशन कम्प्लेक्स होंगी। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी, अपाउंड कम्युनिटी, ये कौन सी कम्युनिटीज़ हैं? कम्प्लेक्स। और कुछ जो होंगी वो सिंपल होंगी, जैसे फॉरेजन लॉग। ये एक ग्रीनरी होती है जो कि अर्थ के सरफेस पे बन जाती है विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। इन सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड, यानी सिंपल कम्युनिटी में क्या होगा? साइज़ भी कम होगा और पॉपुलेशन भी लिमिटेड होगी इसमें। सो एनी चेंज इन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं, और एबायोटिक फैक्टर जो नॉन लिविंग होते हैं, दे में ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में अगर कोई चेंज आ जाए तो ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बायोस्फीयर लेवल। तो इसमें हम पढ़ेंगे द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ नाउन एज अ बायोस्फीयर, यानी हमने पॉपुलेशन में देखा था एक ही स्पीशी के मेंबर के दरमियान इंट्रैक्शन। अब कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान इंट्रैक्शन। अब कम्युनिटी जो मिल के बनाएगी वो बायोस्फीयर होगा अर्थ में। इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, अर्थ का वो पार्ट जो कि ऑर्गेनिज्म से इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म हो, कम्युनिटीज़ बनाता है। यानी कम्युनिटीज़ वो डिफरेंट कम्युनिटीज़, यानी बहुत सारी कम्युनिटी अगर किसी अर्थ के एरिया पे एग्जिस्ट करे तो उसे वो क्या बनाएगा? बायोस्फीयर। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम, इसमें ऑल इकोसिस्टम आ जाता है। द एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंट्रैक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंट्रैक्शन शो होना, तो ये क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो इसे हम क्या कहेंगे? जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फॉर एग्जांपल, यानी अगर एक ऑर्गेनिजम्स है तो उसे इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है? एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है, सनलाइट आएगी, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं, यानी जिसे हम एबायोटिक फैक्टर भी कहेंगे। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए पानी, हवा, खुराक, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन ही अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ अर्थ पे होना, तो ये क्या होता है? इकोसिस्टम। तो आज का लेक्चर बच्चों आज यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। इतनी